देश में चुनाव का ऐलान हो गया है। कुल 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। बात हम बिहार की कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 4 लोकसभा सीट औरंगाबाद, जमुई, नवादा और गया लोकसभा सीट पर पहले चरण में चुनाव कराए जाएंगे। मतलब इन 4 सीटों के उम्मीदवार के पास बहुत ही कम समय अब बच गया है। ऐसे में अलग अलग पार्टी अब उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा रही है और इस वीडियो में हम बात करेंगे जमुई लोकसभा सीट, जहां से राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए, चूंकि जमुई से मौजूदा सांसद चिराग पासवान है। तो दूसरी ओर कांग्रेस की तैयारी थी, कांग्रेस उस सीट पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। जमुई से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी और आरजेडी ने रविदास समाज से आने वाली महिला उम्मीदवार पर दांव लगाने का फैसला लिया है। मतलब आरजेडी ने तय कर लिया है कि जमुई से चिराग पासवान या फिर एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ किसे मैदान में उतारा जाएगा। चूंकि अर्चना कुमारी रविदास जो आरजेडी के एक मजबूत कार्यकर्ता है, एक लंबे समय से आरजेडी से जुड़ी हुई है और वो क्षेत्र में तैयारी भी कर रही थी। लालू यादव, आरजेडी ने लगभग उनके नाम पर मुहर लगा दी, जो खबर आ रही है। जो कई सीटों को लेकर आधिकारिक तौर पर बेशक बातें सामने नहीं आई हो, लेकिन कई सीटों पर उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग गई है, जिसमें सारण का भी है, जहां से लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी, यह तय माना जा रहा है। और ऐसे में जमुई सीट से अर्चना कुमारी रविदास को उम्मीदवार बनाया जाएगा। बस इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, क्योंकि वो रिजर्व सीट है और रविदास समाज से आती है, पढ़े लिखे हैं, रविदास समाज से आती है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने तय कर लिया है कि एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ जो है वो अर्चना कुमारी रविदास को उम्मीदवार बनाया जाएगा। लगभग फाइनल हो चुका है, बस आधिकारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। देखिए, जब जमुई की बात आती है तो पूर्व में कौन कौन प्रत्याशी रहे ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि इससे पहले 2019 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी महागठबंधन में थी और रालोसपा वहां से चुनाव लड़ी थी। भूदेव चौधरी को तकरीबन 2.5 लाख के आसपास वोट मिले थे। अच्छी खासी वोट से भूदेव चौधरी चुनाव हार गए थे, क्योंकि दूसरी ओर चिराग पासवान थे और चिराग पासवान को तकरीबन 5.5 लाख के आसपास वोट मिला था। उससे पहले साल 2014 में सुधांशु शेखर आरजेडी के टिकट पर महागठबंधन के उम्मीदवार थे। सुधांशु शेखर, मान लीजिए कि उससे पहले आरजेडी वहां से लड़ी है। ऐसे में आरजेडी 24 यानी इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, जिसको लेकर लगभग सब कुछ क्लियर कर लिया गया है। अर्चना कुमारी रविदास काफी तेज तरार महिला के रूप में उनकी पहचान है, आरजेडी के एक मजबूत और कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर पहचान है। तो ऐसे में अर्चना कुमारी रविदास जो रविदास समाज से आती है, लालू यादव ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। तो कई सीट पर उम्मीदवार फाइनल आरजेडी ने कर ली है, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, जिसमें सारण से लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य लड़ेंगे चुनाव। जमुई से अर्चना कुमारी रविदास के नाम पर मुहर लग चुकी है। जो सूत्र बता रहे हैं कि अर्चना कुमारी रविदास ही जमुई से उम्मीदवार होंगी। तो अर्चना कुमारी रविदास एक लंबे समय से जमुई लोकसभा क्षेत्र को लेकर तैयारी कर रही थी और उनकी तैयारी को देखते हुए, उनकी दावेदारी को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने, आरजेडी ने उनके नाम पर मुहर लगा दी। और कहा जा रहा है कि न सिर्फ रविदास समाज बल्कि अति पिछड़ा समाज यादव, जो लालू यादव के कोर वोटर माने जाते हैं, उनकी भी अच्छी खासी आबादी है। तो ऐसे में जो सामाजिक समीकरण बन रहा है, जातीय समीकरण बन रहा है, वैसे देखा जाए तो एक आरजेडी भी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में काफी मजबूत है और रविदास समाज की भी निर्णायक भूमिका है, न सिर्फ जमुई में बल्कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में। तो लालू प्रसाद यादव ने रविदास महिला उम्मीदवार पर दांव लगाने का फैसला जमुई से किया है।